नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लॉर्ड हार्ट ब्लॉकेज कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा दिल, हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। हमारे शरीर में ये ब्लड को पंप करता है। आर्टरीज से हमारे शरीर में ब्लड जाता है और वेन्स से फिर हमारे शरीर का जो ब्लड है वो वापस हार्ट तक आता है और हार्ट जो है वो पंप करता रहता है, पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत होती है, खून की ज़रूरत होती है और उस खून की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोरोनरी आर्टरीज़ नाम की आर्टरी ब्लड सप्लाई करती हैं हमारे दिल को। दोस्तों मोस्टली दो तरह की होती हैं, पहली राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी। दोस्तों अगर हम तेल मसाला ज़्यादा खाते हैं तो हमारे ब्लड में, खून में कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ये जो आर्टरीज़ होती हैं वो बहुत पतली होती हैं। तो जब वहाँ से वो कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड में घुला हुआ है वो जाता है तो धीरे धीरे जो कोरोनरी आर्टरी की वॉल है, जो दीवार है जो चारों तरफ की, वहाँ पर ये जाके कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है और धीरे धीरे इतना ज़्यादा ये जम जाता है कि उसको ब्लॉक कर देता है। और जैसे ही ये ब्लॉक करता है वैसे ही हार्ट की जो मसल होती है, जो मांसपेशियाँ होती हैं हार्ट की, वहाँ तक ब्लड नहीं जा पाता और जब ब्लड नहीं जा पाता तो हार्ट की मसल डैमेज हो जाती हैं और जब हार्ट की मसल डैमेज हो जाती हैं तो हमें हार्ट अटैक आ जाता है, जिस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। दोस्तों हमें बहुत तेज़ सीने में दर्द होता है और ऐसा लगता है कि किसी ने छुरा जो है हमारे सीने में घोंप दिया। ये दर्द बहुत तेज़ होता है और यहाँ से लेकर पूरा हाथ में दर्द होता है और उंगली तक भी दर्द होता है हमें। दोस्तों दर्द के साथ बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और हमारे पूरे शरीर से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, ज़्यादातर माथे में बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है और साथ ही साथ हमें सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लगती है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। लेकिन जब आप हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर एंजियोग्राफी करते हैं, मतलब कोरोनरी आर्टरी की जांच करते हैं और आपको बताते हैं कि 90% ब्लॉकेज है या 60% ब्लॉकेज है। राइट कोरोनरी आर्टरी में भी ब्लॉकेज है और लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी में भी ब्लॉकेज है। तो आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो काफ़ी ब्लॉकेज्ड हैं और इसके लिए आपको स्टंट लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ एंजियोप्लास्टी भी करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपकी कोरोनरी आर्टरीज़ में जो ब्लॉकेज है वो 80% से कम है तो आप कुछ दिन तक वेट कर सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं और मेडिसिन से ही जो ब्लॉकेज है वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। दोस्तों होम्योपैथी में भी एक कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है हार्ट ब्लॉकेज के लिए। ये हार्ट ब्लॉकेज को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, निकाल देता है। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन का नाम है लॉर्ड हार्ट ब्लॉकेज कॉम्बिनेशन। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन्स मिली हुई हैं, उसके बाद मैं इसको मिलाने का मतलब बनाने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसका डोजेस बताऊंगा कि कैसे आप इसे यूज़ करें, कब तक आप इसे यूज़ करें। लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये आपको कहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन्स मिली हुई हैं। लॉर्ड हार्ट ब्लॉकेज कॉम्बिनेशन बहुत ही सिंपल कॉम्बिनेशन है, बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है। सबसे पहली मेडिसिन है आर्निका और आर्निका को आपको मदर टिंचर में इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। दोस्तों आप जानते हैं कि आर्निका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कहीं पर भी क्लॉटिंग होती है, कहीं पर भी ब्लॉकेज होता है, उसको निकालने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी चीज़ कि ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तीसरी चीज़ ये चेस्ट पेन के लिए, मतलब सीने के दर्द के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये तीनों लक्षणों को और ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ है आर्निका की, उसको देखते हुए ये हार्ट ब्लॉकेज के लिए
बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों दूसरी मेडिसिन है क्रेटेगस। दोस्तों क्रेटेगस मदर टिंचर में ही यूज़ करना है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगाता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों क्रेटेगस एक्चुअली में जो हार्ट मसल होता है उसको स्ट्रेंथन करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको एमआई की प्रॉब्लम है तो आपकी जो हार्ट मसल है वो डैमेज हो सकती है, उस डैमेज को ये बचाता है। साथ ही साथ क्रेटेगस जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, जो आपके ब्लॉकेज है, उसको ख़त्म करता है। साथ ही साथ जो आपके शरीर में, जो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, 200 से ज़्यादा है, उसको भी कम करने में मदद करता है और ये हार्ट को स्ट्रेंथन करता है। ये एज अ हार्ट टॉनिक होम्योपैथी में यूज़ की जाती है। तो क्रेटेगस ज़रूर यूज़ करना चाहिए और क्रेटेगस मदर टिंचर में इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है मैं आगे चल के बताऊँगा। तीसरी और आखिरी मेडिसिन है अर्जुना, और अर्जुना को भी आपको मदर टिंचर में यूज़ करना है। दोस्तों अर्जुना आयुर्वेद में और होम्योपैथी में यूज़ की जाती है हार्ट ब्लॉकेज के लिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये ब्लॉकेज को कम करती है, धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। साथ ही साथ ये हार्ट पेन के लिए, जो एंजाइना का दर्द होता है, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हार्ट की जो मांसपेशियां हैं उसको ये स्ट्रेंथन करता है, और अगर आपको ब्लड प्रेशर है उसको भी धीरे धीरे कम करता है। तो 3 मेडिसिन आपको इस लॉर्ड हार्ट ब्लॉकेज कॉम्बिनेशन में मिलाना है, यूज़ करना है। अब कैसे मिलाना है, कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले आप जो ये तीनों मेडिसिन है, क्रेटेगस मदर टिंचर, अर्जुना मदर टिंचर और आर्निका मदर टिंचर, ये तीनों को आप होम्योपैथिक शॉप में जाके ख़रीद लीजिएगा और पैक्ड ख़रीदिएगा। 30 ml की ख़रीदिएगा। SBL की ख़रीद सकते हैं या आप WSI की ख़रीद सकते हैं। ये दोनों कंपनियां बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। इनकी जो मदर टिंचर हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो आप SBL या WSI की ख़रीद के लाइएगा और उसी होम्योपैथिक शॉप से आपको 100 ml की, 100 ml की खाली सीसी भी मिल जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, 30 ml वो 100 ml की सीसी में डालना है। 90 ml हो जाएगा, 10 ml खाली रहेगा। उस सीसी में ड्रॉपर होना चाहिए, तो ड्रॉपर आपको लगाना है और उसके ऊपर आपको ढक्कन टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद अच्छे से उसे मिला लेना है। तो एक हाथ ऐसे रखिए, एक हाथ में सीसी पकड़िए और उसको लगभग 10-12 बार ऐसे आप मिला लीजिए। बस ये आपका बन गया लॉर्ड हार्ट ब्लॉकेज कॉम्बिनेशन। बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है ये हार्ट ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए, और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अब कैसे इसे यूज़ करना है, तो आपको दिन में 3 बार, सुबह एक बार पीना है, दोपहर में एक बार पीना है और शाम को एक बार लेना है। इसको लेने का तरीका, इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ 1/4 कप पानी लेना है, लगभग 10 से 15 ml पानी लेना है। उसमें ये 40 से 50 बूंद आपको डालना है। 40 to 50 ड्रॉप्स आपको ये कॉम्बिनेशन लॉर्ड हार्ट ब्लॉकेज कॉम्बिनेशन डालना है, और बिल्कुल पानी का रंग जो है वो लाल हो जाएगा। जैसा लाल चाय हो जाती है वैसा रंग इसका हो जाएगा। उसके बाद आप इसे पी लीजिए। सुबह एक बार, दोपहर में एक बार ऐसे ही करिए और शाम को एक बार। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। 1/4 कप पानी में 40 से 50 बूंद दिन में 3 बार आपको पीना है। लॉर्ड ब्लॉकेज कॉम्बिनेशन, आपका ब्लॉकेज धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में मैं अपनी क्लिनिक में लगभग 1.5 साल से ये लॉर्ड हार्ट ब्लॉकेज कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, और लगभग 70 to 80% पेशेंट ठीक हुए हैं। आप रेगुलरली इसे यूज़ करें और कम से कम इसे 6 महीने तक यूज़ करें। 6 महीने बाद आप TMT और इको करा के या एंजियोग्राफी करा के देखें कि कितना आराम है। अगर आपको आराम है तो लगभग 6-7 महीने और यूज़ करें, पूरी तरीके से ब्लॉकेज ठीक हो जाता है। साथ ही साथ आपको खाने पीने में भी परहेज़ करना चाहिए, और हार्ट वाले पेशेंट को तेल या तेल से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, और थोड़ा सा टहलना डेली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रूर आप इसे यूज़ करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे और कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ कि लॉर्ड हार्ट ब्लॉकेज कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और आशा ये भी करता हूँ कि कभी भी किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम
ना हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।